कैसर नज़ीर है और मैं 20-25 साल से एज ए आर्टिस्ट डांसर के तौर पर कोरियोग्राफर डांस डायरेक्टर का काम कर रहा हूँ। और मुझे बचपन से ही शौक़ था, आई थिंक 9-10 साल का था मैं, तो जब से मुझे ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं डांस के लिए बना हूँ या मुझसे इस फील्ड में आना चाहिए। मेरे अब्बू ने उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि यार आपको शौक़ है तो ठीक है आप करें, लेकिन साथ पढ़ाई भी करें। तो मैंने कहा चलिए ठीक है मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो फिर ये है कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और शुक्र है खुदा के कि अभी मैं काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे मुल्कों में डांस पे एज ए कोरियोग्राफर डायरेक्टर और ग्रुप लीडर के तौर पे परफॉर्म किया है और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो मुझे बहुत प्राउड अपने पे फील होता है कि मैं एज ए पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल पे और पाकिस्तान के आई थिंक जितने भी शहर हैं हमारे, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, आई थिंक कोई ऐसी सिटी नहीं है जिसमें हमने ट्रैवल नहीं किया। और सिर्फ ये मेरा शौक़, जुनून और जो डांस का मेरे लिए एक था कि यार मुझे इस फील्ड में आगे आना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस पर हम कामयाब हुए और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं पूरे पाकिस्तान में जो इस पर मैंने फिर आगे उनको भी सिखाया, तो उनका भी नाम है, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। उसके बाद मैंने ये चीज़ें घर से परमिशन तो मिल गई, लेकिन मैं ये सोचा था कि यार मैं कर तो लेता हूँ, लेकिन एक उस्ताद, एक गुरु आपका होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर बहुत ज़रूरी है, इसी तरह कोई भी फील्ड है उसमें आपका टीचर होना, उससे आप निखरते हैं और जैसे पॉलिश होता है बंदा, तो आपके टैलेंट में और उसमें निखार आता है। तो फिर मेरे एक हमारे इस्लामाबाद में मेरे उस्ताद थे, तो उनका मैंने डांस देखा, वो माइकल जैक्सन के गानों पे डांस करते, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपकी शागिर्दी करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप कर लें। तो उस टाइम हमारे लिए फ़ीस वगैरह लेना बहुत मुश्किल होता था, तो उस टाइम वो फ़ीस उनकी चार्जेस जो होते थे वो लेते। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं मेहनत करूँगा लेकिन सर मैं फ़ीस नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, लेकिन आप मुझे पहले कुछ करके दिखाएं। फिर उनको मैंने करके दिखाया तो उन्होंने देखा मेरा शौक़, जुनून, और उन्होंने कहा यार ये बहुत अच्छा है, तो आप ठीक है आप कोई फ़ीस ना दें, लेकिन ये है कि आपके मेहनत और जुनून ऐसे ही होना चाहिए। तो फिर मैं सिखाऊंगा। फिर 6 महीने तकरीबन मुझे लगे उनके साथ काम करते। कभी वो मुझे मार्केट भेज देते, कभी इधर। वो मुझे देखना चाह रहे थे कि इसका जुनून या किस हद तक है। 6 महीने उन्होंने मुझे कोई स्टेप नहीं सिखाए। 6 महीने मैं उनकी खिदमत करता रहा, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ। 6 महीने बाद जब उन्होंने मैं देखा कि यार ये बच्चा, इसका जुनून है कि ये फिर भी नहीं छोड़ रहा, फिर उन्होंने मुझे सिखाया। तो फिर उन्होंने मुझे एक ही डांस सिखाया, उसके बाद तो इतना मैं ट्रेन हो गया कि आगे मैं खुद ही डांस बना लेता था। तो मुझे बहुत खुशी और फ़ख्र होती है कि मैंने इस फील्ड को चुना और अपने जुनून को, अपने शौक़ को पूरा किया। तो उसके बाद जो उस्ताद जी है हमारे, उनसे मैंने सीख तो लिया, लेकिन इतने स्टार थे उस टाइम, तो मैं सोच रहा था कि यार इनके मुकाबले में क्या मैं शायद इनके करीब भी नहीं पहुंच सकूंगा। तो ये बहुत मेहनत, मुझे लगन इसके लिए चाहिए। तो फिर मैं बहुत थोड़ा टेंस हुआ कि यार मैं कैसे करूँगा। तो फिर मैं वालिद साहब के साथ एक दिन हम संडे के दिन चर्च जाते हैं, तो मैं उनके साथ गया। तो मैंने प्रे की कि खुदा मुझे हिम्मत और तरक्की दे इसमें फील्ड में, कि ताकि मैं डांस में मतलब किसी से पीछे ना रह सकूं, इसमें कामयाब हो सकूं। उसके बाद फिर खुदावंद ने मुझे इतनी तरक्की दी कि मैंने हर स्टाइल जो डांस का फॉर्म था वो सारे मुझे आगे सीख लिए मैंने, और उसमें सब ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैंने परफॉर्म किया। कल्चर डांस, कथक डांस, ब्रेक डांस, बॉलीवुड स्टाइल, फ्री स्टाइल, हर एक फॉर्म में मुझे खुदा ने इतनी तरक्की दी कि मेरे जहन में और मेरी बॉडी में ऐसे रच गए कि मैं हर चीज़ करने में उस पर जो है ना मुझे कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी हुई। जहन से, जुनून से मैंने काम किया। सिर्फ ये सारी चीज़ें हो सकी हैं मेरे जुनून से, और मैंने जो प्रे की चर्च में अपने खुदावंद से, तो उनकी वजह से मुझे ये बरकतें मिली। और आज मैं पूरी दुनिया में घूम के आया हूँ सिर्फ डांस पे, अपने जुनून के सर पे।
तो बचपन में जब मैं म्यूज़िक सुनता था तो मेरे अंदर से एक बस मेरा जिस्म बस लगता था कि यार मैं बस कुछ करूँ इस पे। तो मेरे जैसे ब्लड में मतलब कि म्यूज़िक रचा हुआ था कि म्यूज़िक लगता था मोहल्ले में किसी के घर में, और मैं घर में डांस करता होता। तो घर वाले कहते यार ये क्या तुम ये चीज़ें कर रहे हो, मतलब उस टाइम पे ये चीज़ों को अच्छा नहीं डांस को समझे। लेकिन मैं मुझे नहीं पता लगता था, मैं सड़क पे खड़ा हुआ हूँ अगर कोई म्यूज़िक बज रहा है मैं करूँ, लड़के मेरे दोस्त कहते हैं यार तू कहीं तो इस चीज़ को छोड़ा कर। मतलब कि इतना मुझे जुनून था कि मैं नहीं था शर्माता कि यार मैं सड़क पे खड़ा हूँ या किसी के घर में खड़ा हूँ, बस म्यूज़िक लगा है और बस मेरे जैसे ब्लड में समझे कि कुछ चीज़ आ गई है, तो बस मेरे म्यूज़िक जो है ना जिस्म में रच गया कि मैं म्यूज़िक बजता था तो मैं खुद पे खुद पाँव मेरे हाथ पाँव चलने शुरू हो जाते थे। जो वाइफ़ है, खुदा ने मुझे इतनी अच्छी वाइफ़ दी कि जो मेरी डांस की फ़ील्ड थी, मैं ये भी सोच रहा था कि यार डांस को मतलब उस वक्त को 15-20 साल पहले जब मेरी शादी हुई है तो इस चीज़ को नहीं अच्छा समझा कि यार डांसर के साथ मतलब शादी हुई है। तो मैं थोड़ा इस चीज़ को मुझे आया, लेकिन खुदा ने मेरी ऐसे सुनी कि मुझे जो लड़की मिली, मेरी वाइफ़ मिली, उसने मुझे मेरे डांस की वजह से ही पसंद किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर घर वालों ने रिश्ता लेके गए तो पहले तो उन्होंने यही बात की कि यार एक डांसर है, ये कैसे कमाएगा, क्या करेगा, कोई फ्यूचर नहीं है इसका, ये इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। लेकिन ये है कि उसने, जो मेरी वाइफ थी, उसने कहा नहीं मैं करूँगी अगर तो इससे शादी करूँगी। बहुत मसले मसाइल हुए, लेकिन खुदा की तरफ से वो मेरी किस्मत ने या मेरी दुआ खुदा ने कबूल की। जो मैं चाहता था कि मेरा हमसफ़र साथी ऐसा हो कि मुझे डांस की फ़ील्ड से इस चीज़ से मना भी ना करे, तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी वाइफ ने। जी जो मैं ये काम कर रहा हूँ डांस का, इसमें बहुत सारे एज ए आर्टिस्ट के तौर पे बहुत सारी परेशानी टेंशन भी है, क्योंकि जब तक मैं कर रहा हूँ उस टाइम तक तो जो पैसा आ रहा है हमें, लेकिन जब हम उस एज में चले जाते हैं, हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, तो उसके लिए बहुत सी मुश्किलात परेशानी होती हैं। हमारे यंगस्टर आ रहे आगे ने, उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने आर्ट को, अपनी मेहनत को, किसी भी काम में आप मेहनत करो तो खुदा आपके साथ होता है और उसमें आप कभी भी मार नहीं खाएंगे और खुदा हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे और आपके कारोबार में बरकत डालेंगे। और जितनी भी मुश्किलात परेशानियाँ आती हैं आप दुआ करें, तो मेरे ख़्याल से दुआ से हर तकलीफ़, हर चीज़ दूर हो सकती है। तो मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगा जब तक मैं हूँ। और न्यू जनरेशन के लिए भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप एज ए आर्टिस्ट कभी भी मायूस ना हों, आप कभी भी हिम्मत ना हारें। और मैं अभी 39 का हो गया हूँ मैं भी, तो मैं भी अभी तक भी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी जब तक मेरे है सांस, मैं अपने जुनून, उसी पैशन के साथ इस काम को करता रहूँगा। हाँ, मेरे जितने भी आर्टिस्ट भाई हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जितने भी तजर्बा है, स्किल्स हैं, हम जितने भी हमारे यंगस्टर हैं उनको सिखाएं। बेलौज़ किसी उससे पैसों का, इस चीज़ का लालच ना करें, क्योंकि हमें लालच का ख़ात्मा करना है। और ऐसे ही होगा कि जब हम एक दूसरे को, जैसे मेरे पास मेरे उस्ताद जी हैं जिनसे मैंने टीचर सीखा, मेरे पास पैसे नहीं थे लेकिन उन्होंने मुझे बेलौज़ किसी भी पैसों के बगैर मुझे सिखाया और आज मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है डांस में। तो इसी तरह मैं चाहूँगा कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो भी इनके पास स्किल्स हैं, वो सब अपने नौजवानों को, नस्लों को सिखाएं, ताकि वो अपने घर के लिए बरकत का बाइस बन सके और मेहनत करें और जिस जुनून से हमने सीखा है वही जुनून उनमें नज़र आए। और आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हम पूरी दुनिया में मोहब्बत और प्यार का पैगाम फैला सकते हैं, क्योंकि इसमें आर्ट में एक खुशी है, एक एहसास है और किसी को भी आप डिलीवर कर सकते हैं।
क्लासिएशन जो है हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको मैं से हम बनने का एक मददगार प्लेटफॉर्म मिला है हमें, और जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे सबको एक जगह इकट्ठा होने का सबब बना है। और जितने भी हमारी फील्ड के लोग हैं, जैसे डायरेक्टर है, सिंगर है, डांसर है, कोई भी फील्ड है शोबिस का, उसके लिए इन्होंने इतना अच्छा एक जगह हमें इकट्ठा करने का, और ये हमारे जितने भी पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं उनके लिए, अगर हम बूढ़ा है कोई बच्चा है, उनके लिए ये मददगार और एक जगह इकट्ठा करने का सफ़र तय कर रहा है। क्लासिएशन का मकसद ये है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं पूरी दुनिया में, इन सबको एक जगह इकट्ठा करें, और जो भी आर्टिस्ट है इसमें आए और अपने हुनर, अपनी कला को दिखाएं। और यही क्लासिएशन का मकसद है कि इनको इनकी कला को निखारें। क्लासिएशन बाय पोस्ट क्लासी।